दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आदित्य रिवीजन गुरुजी चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अर्थ होता है, देखिए राष्ट्रीय मतलब होता है पूरे भारत में, और शिक्षा मतलब होता है शिक्षा, और नीति मतलब होता है एक नियम। राष्ट्र मतलब पूरे देश में एक अच्छी शिक्षा नीति को लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया। बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, सबसे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में, देखिए प्रथम जो शिक्षा नीति जो थी 1968 ईस्वी में DS कोठारी की अध्यक्षता में लाई गई। कब लाई गई? 1968 ईस्वी में। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई, तो 1968 में लाई गई, DS कोठारी की अध्यक्षता में लाई गई, समिति की अध्यक्षता में। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति हम लोगों के बीच आई 1986 ईस्वी में, दूसरी शिक्षा नीति आई। बात करें कि जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी जो 1968 और 1986 में, तो वह शिक्षा नीति थी 10+2 मॉडल पर, 10+2 मॉडल पर आधारित थी शिक्षा नीति। 10+2 मॉडल पर आधारित थी शिक्षा नीति। करीबन 34 वर्षों के बाद तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। PM प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा की गई। और बात करें तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई। देखिए तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई, तो 29 जुलाई 2020 को की गई। कि बोला गया कि करीबन 34 वर्षों के बाद अब शिक्षा के स्तर को थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए सरकारों का ध्यान शिक्षा पर गया, और करीबन 34 वर्षों के बाद शिक्षा को लगा कि अब थोड़ा बेहतर बना दिया जाए, इसलिए करीबन नई तीसरी शिक्षा नीति के लाया गया। बात करें तीसरी जो शिक्षा नीति थी, उसका जो मसौदा जो है किसने तैयार किया, तो बता दें इसरो के प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा को तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति के मसौदा को किसके, देखिए आपसे पूछेगा कि नई शिक्षा नीति जो है इसका मसौदा किसने तैयार किया या इसका रूपरेखा किसने तैयार किया, तो आपको बताना है इसरो के प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की समिति की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। अब नई शिक्षा नीति जो है वह अब 5+3, देखिए 5+3+3+4 के मॉडल पर आधारित है। अब अभी हम पूरा मॉडल आपको बताएंगे नहीं, जो आपसे पूछेगा उतनी बातों को आपको बताएंगे हम। देखिए अब आपसे पूछेगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, देखिए नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय अब रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम जो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। छोटी सी पॉइंट है, इसको याद रखना है। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। प्रथम शिक्षा नीति कब आई? 1968 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? DS कोठारी की अध्यक्षता में, बिल्कुल सही। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 ईस्वी में, बहुत सही। तीसरी शिक्षा नीति कब आई? तो 29 जुलाई 2020 को आई। तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा किसने की? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, प्रधानमंत्री जो हैं। और तीसरी नई शिक्षा नीति जो है, जो तीसरी शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका जो है मसौदा रूपरेखा किसने तैयार किया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया, जो किस मॉडल पर आधारित है? 5+3+3+4 के मॉडल पर आधारित है। आपको याद हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट को लेकर। अब बताया गया कि 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन का अनुपात रखा गया, मतलब GER रखा गया। ग्रॉस एजुकेशन रेशियो जो है 2030 में 100%, मतलब सभी बच्चे जो हैं स्कूल में नामांकित होंगे, मतलब स्कूल की
स्कूल में नामांकन को 100% बनाया जाएगा। अब बात करें शिक्षा क्षेत्र जो है जीडीपी का 6% खर्च करने का रखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा में 4.43% से भी कम खर्चा किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे, आप याद रखिएगा इसको। शिक्षा मंत्री कौन है अभी? तो आपको याद होगा कि अभी शिक्षा मंत्री हाल ही में बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और बात करें शिक्षा नीति समवर्ती सूची में आती है। अब समवर्ती सूची में क्यों आती है, कैसे आती है, आपको हम बताते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वह 5 विषय कौन कौन से थे? देखिए 5 विषय थे। शिक्षा, कौन विषय थे? शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय का प्रशासन, ये 5 विषय थे। उसी में समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। किस 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन जो है, पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन किसके कार्यकाल में हुआ, तो आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे। अब देखिए इतनी पॉइंट को आपको याद कर लेना है, अभी माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, आपको इसको रिवीजन करना है। अब देखिए 1976 का 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें प्रस्तावना में कुछ बातों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द को जोड़े गए, आपको याद रखना है। अब देखिए एक पॉइंट जो है अभी खूब ग्रुप डी एग्जाम में पूछ रहा है, क्या कि 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है, उसमें 2 बातों को जोड़ा गया है। पहला आर्टिकल अनुच्छेद 21A और दूसरा 11वां मौलिक कर्तव्य, मतलब 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। दोनों बातें शिक्षा से संबंधित है, इसलिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन प्रश्नों को लिए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं। देखिए बात करें राष्ट्रीय संविधान की 86वां संविधान संशोधन जो हुआ, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन में 2 बातों को जोड़ा गया। 21A में बताया गया शिक्षा का अधिकार। देखिए 21A जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया कि 14 वर्षों तक के उम्र को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अनुच्छेद 21A में बताया गया, ठीक है। फिर 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, यह बताया गया। इतनी बातों को आपको याद रखना है। एक क्विक रिवीजन तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? DS कोठारी की अध्यक्षता में। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। तीसरी शिक्षा नीति कब आई? जो नई शिक्षा नीति है 29 जुलाई 2020 को। किसकी अध्यक्षता में आई? तो इसका मसौदा किसने तैयार किया, रूपरेखा? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति की अध्यक्षता में इसका मसौदा तैयार किया गया। फिर बात करें कि नई शिक्षा नीति की घोषणा किसने की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा किया गया। फिर आपसे पूछेगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुराना नया नाम क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्री अभी कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी है। अगर आपसे पूछेगा कि जीडीपी का कितना % शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6%, लेकिन वर्तमान में 4.43% से कम हो रहा है, जो अनुमानित है मेरे द्वारा। अब आपको बताना है सही क्या है। फिर तीसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि GER 100% रेशियो 2030 तक रखा गया है, मतलब ग्रोस एजुकेशन रेशियो, मतलब शिक्षा जो है नामांकन को बढ़ाने के लिए 2030 तक यह रेशियो रखा गया है। फिर आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को शामिल किया गया राष्ट्र सूची या समवर्ती सूची में। उसी में समवर्ती सूची में
शिक्षा को रखा गया है, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। ठीक है, फिर आपको पूछेगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में दो बातों को जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को। अनुच्छेद 21A क्या है, अभी आपको हम लोगों ने बताया कि अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो आपके सामने यह टोटल चीज़ आपको हम बता दिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या और कितने प्रकार के क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में बन रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो, मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और रिजल्ट बनाइए। नमस्ते।